आज हम बात करेंगे बीएनएन के अकॉर्डिंग अगर किसी के चार्ट में मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन है या कंजंक्शन है तो वो किस हिसाब से इंसान को अफेक्ट करता है और क्या-क्या चीजें उसकी लाइफ में होंगी। तो बीएनएन में कंजंक्शन हम वैदिक के अकॉर्डिंग नहीं देखते, एक दूसरा तरीका है जिसमें हम देखते हैं कि या तो एक प्लैनेट जैसे कि मून मरकरी से या तो 159 में बैठा हो या 212 में बैठा हो या 311 में बैठा हो, तो इसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। 159 का कंजंक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, 212 का उससे कमजोर और 311 का उससे कमजोर, लेकिन थोड़ा बहुत अफेक्ट ये सभी स्तर पर करता है। अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मून है जो बीएनएन में वो किन किन चीज का कारक तत्व है। हम जानते हैं कि वैदिक में मून को एक बेनिफिशियरी प्लैनेट मानते हैं, लेकिन बीएनएन में मून एक अच्छा प्लैनेट नहीं समझा जाता। हमारे जीवन में जितनी सब चीजें या तो समाज के अकॉर्डिंग नहीं होती या हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, जो चीजें समाज के नॉर्म्स को तोड़ती हैं वो, और जो हमारी इच्छाओं के विरुद्ध हैं या हमारी सेटिस्फेक्शन पे पूरा नहीं हो रही, उन सब का जो कारक है वो मून है। तो यदि किसी इंसान को उसके जीवन में ब्लेम लग रहा है या उसके साथ चीटिंग, फ्रॉड, अडल्ट्री ऐसा केसेस हो रहे हैं या वो खुद ऐसी चीजें कर रहा है किसी और के साथ या वो किसी इंटॉक्सिकेशन में है, ये सब चीज़ों का जो कारक तत्व है बीएनएन में उसको मून को समझा जाता है। मून हमारा ऐसे मदर का कारक है वैदिक में भी और बीएनएन में भी। ऐसे तो हम अपने सिबलिंग्स को या हमारे भाई-बहनों को हम मरकरी से देखते हैं। लेकिन अगर किसी के समझिए 2 बहनें हैं, तो उसमें सबसे छोटे वाली को हम देखेंगे मरकरी से और उससे बड़े सबसे बड़े वाले को देखेंगे वीनस से। लेकिन अगर उसको 3 बहनें हैं या 4 बहनें हैं, तो सबसे पहले वाली सबसे बड़ी बहन को देखेंगे या बेटी को वीनस से, सेकंड वाली को हम मून से देखेंगे और फिर जितना भी होगा, उसके बाद जो सबसे यंगेस्ट होगा उसको मरकरी से देखेंगे। इसलिए एक एल्डर डॉटर मतलब मरकरी से बड़ी बहन जो होगी, वो हमारी या मरकरी से बड़ी बेटी जो होगी, वो हमारी मून से देखी जाएगी। अब क्योंकि हम ऐसे भी वैदिक में भी जानते हैं और बीएनएन में भी सेम बात है कि मून जो है हमारे मन का कारक है। इसलिए जो विचार हमारे मन में आते हैं, अगर किसी का चंद्रमा पीड़ित है, तो उसका जो विचार है और जो मन है, वो हमेशा विचलित है, परेशान है। तो फिकल माइंड का जो कारक तत्व है, वो चंद्रमा है। चंद्रमा चेंजेस का भी कारक है। वो जो सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, चाहे वो जॉब में हो या प्लेस चेंज हुआ हो या स्टेटस में चेंज हो गया हो या आपको लॉसेस हो गए हों। अगर आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है या कोई फैमिली में लॉस हुआ है, तो उसका कारक तत्व भी चंद्रमा ही समझा जाएगा। इसलिए हम बीएनएन में चंद्रमा को अच्छा प्लैनेट नहीं समझते। इंटॉक्सिकेशन, कोई भी इंसान जब तक उसका चंद्रमा राहु और शनि से पीड़ित नहीं है, तब तक वो किसी भी प्रकार के इंटॉक्सिकेशन मतलब जिसमें व्यक्ति को बिल्कुल आदत लग जाती है, उस वाले इंटॉक्सिकेशन में नहीं पड़ता। ट्रैवल और डिस्टेंस प्लेसेस का भी कारक तत्व चंद्रमा है और साथ में वाटरी प्लेसेस जहाँ पर पानी होता है, उनका कारक तत्व भी चंद्रमा है। नेचुरल और केयर भी चंद्रमा ही दिखाता है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित होगा बीएनएन के अकॉर्डिंग, वो या तो फ्रॉड, चीटिंग, अडल्ट्री कर रहा होगा या उसके साथ होगी। ये सबसे अच्छा, अगर आपके पास कोई केस आता है या हमारे पास कोई केस आता है जब वो कहता है कि उसको रिलेशनशिप में चीट हुआ, उसको मैरिज में चीट हुआ या उसने पार्टनरशिप, चीटिंग सिर्फ रिलेशनशिप और मैरिज की बात नहीं, किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप, चाहे वो बिज़नेस पार्टनरशिप है, दोस्ती है या वो कहीं भी उसके साथ किसी भी जॉब में उसके साथ कोई चीटिंग हो गई, कोई फ्रॉड हो गया उसके साथ जॉब में, उस पे ब्लेम लग गया, ये सबको चंद्रमा दिखाता है। और सडन लाइफ चेंजेस को जो मेजर चेंजेस हो जाते हैं, जिन्हें व्यक्ति याद रखेगा सदैव, वो भी चंद्रमा दिखाता है। इसलिए बहुत ध्यान से ये देखना पड़ता है बीएनएन में कि चंद्रमा कहाँ बैठा है और किसके साथ कंजंक्शन में है। तो आज हम देखते हैं कि मरकरी के साथ उसका कंजंक्शन कैसा है। मरकरी जो कारक तत्व है वो है बुद्धि का, बुद्धि। चंद्रमा इज योर मन एंड मरकरी इज योर बुद्धि। तो जब ये दोनों साथ बैठ गए हैं, मन और बुद्धि साथ बैठ गए हैं, तो अब ये कॉम्बिनेशन बहुत क्रूशियल और क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि एक भी चीज को अगर कोई दूसरा मेलेफिक प्लैनेट अफेक्ट कर रहा है, तो उसका असर जो है वो दूसरे प्लैनेट पे ज़रूर आएगा। अगर कोई व्यक्ति सदैव बुरे विचार सोचता रहता है, दुखी रहता है, तो उसकी बुद्धि एक लेवल तक तो प्रोसेस करेगी या उसको समझाएगी, लेकिन एक समय के बाद उसको स्वयं डिमोटिवेशन होने लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि और अगर एक व्यक्ति के सदैव विचार, लोग, बातें, थॉट प्रोसेस हमेशा नेगेटिव ही है,
जो वो बातें करता है कैलकुलेटिव है, मनी माइंडेड है, तो उसका मन भी फिर विचलित रहने लगेगा, क्योंकि अगर वो सदैव पैसों के बारे में सोच रहा है, उसको नींद नहीं आ रही रातों में और यही सब उसके विचारों में चलता है, तो जो उसकी मन की शांति है वो भी चली जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि यंगेस्ट सिस्टर, यंगेस्ट डॉटर या यंगेस्ट सिबलिंग जो है उसको आप मरकरी से देखते हैं। एजुकेशन और इंटेलिजेंस को भी मरकरी से देखा जाता है। हमारे नेबर्स, रिलेटिव, खास करके मैटरनल अंकल को हम मरकरी से देखते हैं, और जो हमारे कजिन्स होते हैं उनको भी हम मरकरी से ही देखते हैं। ऐसे तो बीरन में जो मरकरी है वो आपके दोस्तों का कारक भी है, लेकिन इन दोस्तों में वो दोस्त भी आ जाते हैं जो हमारे रोमांटिक पार्टनरशिप में जिनके हम साथ हैं, जिन्हें हम लवर कहते हैं, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी, उनको भी हम मरकरी से देखते हैं। फ्रेंड्स को देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति की 2 शादियाँ हुई हैं या 2 शादी दूसरी शादी शादी वो करना चाहता है, मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट मैरिज जो है अगर वो किसी तरह से नहीं चल पाई, तो उसकी सेकंड वाइफ को मरकरी से देखा जाता है। मरकरी डिप्लोमैटिक है, लॉजिकल है और साथ में डुअल नेचर का प्लैनेट है। ये अगर प्रॉब्लम बढ़ा रहा है तो उसको डबल लेवल से बढ़ाएगा, और अगर प्रॉपर्टी, बच्चे या घर या रिलेशनशिप, पार्टनरशिप कुछ दे रहा है तो वो उसकी गिनती को बढ़ा देगा, डुअल नेचर का है। और व्यक्ति भी सदैव अगर ये कन्फ्यूजन दे रहा है, तो व्यक्ति सदैव उस कन्फ्यूजन से बाहर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो कभी उसको एक जगह, एक बात पे, एक विचार पे टिकने भी नहीं देगा। तो ये मरकरी आपकी लाइफ में करता है। अब देख लेते हैं कि इसकी प्रेडिक्शंस कुछ जो इनके बेसिस पे हम 159 के बेसिस पे अगर हम कोई प्रेडिक्शन करना चाहें, 159 जैसे मैंने बताया कि या तो साथ में बैठे हों या एक दूसरे से 5, एक प्लैनेट दूसरे से 5वें घर में हो या 9वें घर में हो। 159 का जो ट्राइन वाला कॉम्बिनेशन बनता है, उसमें अगर ये किसी भी प्रकार से प्लैनेट बैठे हैं या 212 में, मतलब इस भाव में अगर कोई प्लैनेट है और उसके 12वें और दूसरे भाव में कोई प्लैनेट आता है, तब कैसे करता है, और तीसरे और 11वें भाव से भी हम देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि मैंने बताया कि चंद्रमा जो है, वो मून जो है वो ब्लेम का, चेंजेस का, लॉसेस का, चीटिंग का, फ्रॉड का कारक तत्व है। तो अगर ऐसा व्यक्ति जिसका मरकरी और चंद्रमा दोनों साथ में बैठे हैं, तो या तो उस व्यक्ति को चीटिंग होगी, उसके साथ चीटिंग होगी, या वो किसी और के साथ चीट कर रहा हो। और ऐसी चीटिंग जो है वो सभी प्रकार की पार्टनरशिप्स में होती है, बिज़नेस में हो, लव में हो, मैरिज में हो, यहाँ तक कि सिब्लिंग्स में भी वो ऐसा व्यक्ति होगा जो करेगा तो ज़्यादा, जो अपने सारे सिब्लिंग्स में सबसे ज़्यादा करेगा, लेकिन उसको ना तो क्रेडिट मिलेगा और ना ही उसकी उस बात को कभी कोई एक्नॉलेज करेगा। क्योंकि मून जो है वो चेंजेस को दिखाता है और मरकरी आपके एजुकेशन को दिखाता है। तो ये बहुत पॉसिबल है, चांसेस हैं, जितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, कि व्यक्ति की एजुकेशन में, कॉलेज में और स्ट्रीम में चेंज कर सकता है वो ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ एजुकेशन। हो सकता है कि आज वो होटल मैनेजमेंट कर रहा है और कल वो साइकोलॉजी पढ़ने लगे, क्योंकि मरकरी मून कॉम्बिनेशन वाले एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो। वो नेचुरल माइंड रीडर्स होते हैं। तो ये बहुत पॉसिबल चांसेस है कि उसकी एजुकेशन में, कॉलेज में या स्ट्रीम में चेंजेस आ जाए। और ये मरकरी मून वालों की खास बात होती है कि उनकी एजुकेशन के जो रिजल्ट होते हैं वो बेटर होते हैं उनके एफर्ट्स से, मतलब कम मेहनत करके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मरकरी और मून वाले अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं, इट्स अ हाई कॉम्बिनेशन फॉर थिंकिंग, ओवरथिंकिंग इवन। लेकिन वो जो सोच रहे हैं उसको वो एक्सप्रेस नहीं करते, अपने अंदर दबा के घूमते रहेंगे। आपने तो देखा होगा कुछ लोग अपनी इमोशंस को बाहर ही नहीं लाते, चाहे जितना भी प्रेशर हो। उनकी चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन कहीं न कहीं आपको ज़रूर मिल जाएगा। ऐसे लोग, क्योंकि मून जो है वो चीटिंग और फ्रॉड का कारण भी है, तो अगर ऐसे लोग किसी को अपना पैसा दे देते हैं, इवन फ्रेंड्स और फैमिली में भी, तो फिर वो भूल जाएँ, उनको वापस नहीं मिलेगा। अगर वो कोई ऐसा काम वो करते हैं जिसमें पैसा का लेन-देन करना पड़ता है, तो ट्रस्ट के बेसिस पे ना करें, कोई लीगल तरीका रखें, ताकि अगर वो उन्होंने किसी को पैसा दिया है तो उससे वापस लेने का कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन और लीगल तरीके रखें, ताकि वो बाद में उन्हें प्रॉब्लम ना हो। अगर व्यक्ति की मेमोरी अफ़्लिक्टेड नहीं है, मून की मतलब मून अफ़्लिक्टेड नहीं है राहु और केतु से, तो व्यक्ति की जो मेमोरी होगी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आप उससे आज अगर कोई चीज़ हुई है तो 10 साल बाद भी पूछ सकते हैं। वहीं अगर मून अफ़्लिक्टेड है राहु या केतु से, तो आज की बात आप कल भी नहीं पूछ पाएँगे, वो भूल जाएगा, उसको याद ही नहीं रहेगा कि कैसे डिटेल्स होती हैं मैटर की, जो किसी भी बात की, उसको वो याद नहीं रहेगी। अगर याद भी रह जाएगा तो मोटा-मोटा याद रह जाएगा कि हाँ, चलो हम वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ कैसे बाकी सब चीज़ें प्रोसेस हुआ, कैसे गए, क्या हुआ, वो उसको ना उसने उतने डिटेल्स में ध्यान दिया और ना ही उसको याद रहेगा।
तो ये बहुत अच्छा तरीका है देखने का कि मून अफ़ेक्टेड है कि नहीं, मरकरी और मून के कॉम्बिनेशन में। उससे पता अगर व्यक्ति की मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मून अफ़ेक्टेड नहीं है और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो अफ़ेक्टेड है। ऐसा व्यक्ति जो मरकरी मून के कॉम्बिनेशन वाला है, वो प्लान टू गेट रिच क्विकली, वो दिन में सपने बुनता है। उसको लगता है, जैसे मैंने बताया कि हाई कॉम्बिनेशन है ओवरथिंकिंग का, तो वो सपने बुनता है कि वो शॉर्टकट में, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में कैसे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा ले। तो उसका अमीर बनने का जो ख्वाब है वो शॉर्टकट से है कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और जल्दी हो जाए। जैसे मैंने बताया कि मून चेंजेस क्विक चीज़ों का कारक है, तो उसको बस पैसा चाहिए, वो भी जल्दी। अगर मून अफ़्लिक्टेड है और मून अफ़्लिक्टेड नहीं भी है, तो भी मरकरी और मून के कॉम्बिनेशन वाले केस में, कंजंक्शन वाले केस में, व्यक्ति मल्टीपल रिलेशंस रखता है एट द सेम टाइम, एक समय। और एक या चाहे वो मैरिज में हो या फिर वो लव रिलेशनशिप हो। ऐसा नहीं है कि मैरिज के बाद वो एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं करेगा, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल होने की हाई चांसेस बनते हैं। साथ ही जब अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है और वो अस उसके मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं या फिर वो सिर्फ लॉयल रहना चाहता है, तो उसके ब्रेकअप भी बहुत ज़्यादा हो। कहने का जो सारा इसमें ये तात्पर्य है वो ये कि मल्टीपल पार्टनर्स होंगे। या तो वो सेम टाइम पे होंगे कि वो एक कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप में है और या मैरिज में है और वो मल्टीपल पार्टनर्स दूसरे लोगों को भी डेट कर रहा है, या फिर वो अगर 1 पर्सन एट अ टाइम है भी उसका, तो भी वो मल्टीपल ब्रेकअप्स करवाएगा, तो मल्टीपल पार्टनर्स लेता है। मून और मरकरी क्योंकि मन और बुद्धि दोनों साथ में आ गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति माइंड रीडर कर सकता है। उसको पता होगा कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, वो क्या कहना चाहता है। और साथ में उनके पास साइकोलॉजी की नॉलेज भी बहुत अच्छी है। तो अगर वो अपना एज़ अ ब्रांच चूज़ करना चाहें एज़ अ साइकोलॉजी, तो वो कर सकते हैं। इट्स गुड फॉर देम, ये नेचुरल है उनके लिए। एक थंब रूल है मरकरी और मून के कॉम्बिनेशन में, जो आप किसी के चार्ट में देख सकते हैं कि मरकरी और मून के कॉम्बिनेशन वाले की मदर की जो हाइट होती है, वो शॉर्ट होती है। तो जो हाइट नेटिव की होगी, उस उनकी हाइट से तो बहुत छोटी होंगी उनकी मदर। क्योंकि मरकरी और मून दोनों अगर हम देखते हैं तो फीमेल वाली साइड में बहन और बेटी का कारक तत्व भी है। तो अगर केतु से अफ़्लिक्शन नहीं है इस कॉम्बिनेशन का, तो नेटिव की बहन या बेटी नेटिव विल हैव श्योरली हैव सिस्टर एंड डॉटर ज़रूर। लेकिन अगर केतु से कॉम्बिनेशन है तो के फिर ये बात सच नहीं होगी। उम, मून माता का कारक है और मरकरी आपकी इंटेलिजेंस है। तो नेटिव की जो मदर होंगी वो इंटेलिजेंट होंगी और साथ ही नेटिव के बर्थ के बाद उनकी माता ने या तो बिज़नेस या ट्रेड या कोई अपना कोई काम शुरू किया होगा, जिससे उन्हें इनकम आती हो। इट्स अ हाई कॉम्बिनेशन फॉर ओवरथिंकिंग। मर्क्यूरी और मून कॉम्बिनेशन वाले लोग आप सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं कि जो पॉसिबल इवेंट शायद कभी जीवन में होगा भी नहीं, लेकिन वो उसको सोच लेंगे। उनके पास एक सिचुएशन के 10,000 सिनेरियोज़ होंगे कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अगर ये हो गया तो, वो हो गया तो। जितना आप सोच भी नहीं सकते, वो सब वो सोच के बैठे हैं और उनको कोई सरप्राइज़ नहीं होता कि जब कोई ऐसा इवेंट गलत हो जाए या कोई ऐसा चीज़ हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, क्योंकि वो अपने दिमाग में पहले से ही सोच चुके हैं। और ये उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम देता है क्योंकि ये उन्हें अननोन फ़ियर और फ़ोबिया देता है। अगर हम अपने दिमाग में ही रहते हैं पूरे टाइम, वी लिव इन आवर हेड, मरकरी वाले, लिविंग इन अ हेड वाले पर्सन हैं और आप अपने दिमाग में बस बातें बनाए जा रहे हैं जिन जो सच भी नहीं होंगी, तो ये आपको फ़ियर ऑफ अननोन देता है। हमेशा डर बना रहेगा कि पता नहीं क्या होगा और यही आपको फ़ोबिया, डिप्रेशन, डिस्टर्ब स्लीप, मूड स्विंग्स, स्कैटर्ड थॉट्स ये सब कुछ देगा। क्योंकि यहाँ मन और बुद्धि दोनों ही अफ़्लिक्शन में आ गए। अब दोनों में से एक भी नहीं सँभाल पा रहा। तो अब व्यक्ति बस दिन-रात उसको सोच लगी रहती है। अगर उसको पता है अगर कोई शॉर्ट इवेंट भी है जो हो सकता है कि अच्छे से प्लान हो जाए, अच्छे से हो जाए। जैसे अगर मंदिर ही जाना है सिर्फ़, अगर उसने फैमिली के साथ प्लान किया कि वो अपनी फैमिली को ट्रिप पे मंदिर पे लेके जाएगा, तो वो घर से निकलने से लेके, टिकट बुक करने से लेके वापस आने तक के सारे अच्छे और बुरे इवेंट्स को प्लान कर लेगा और पूरे टाइम वो इसको एन्जॉय नहीं करेगा उस ट्रिप को। ना वो दर्शन अच्छे से कर पाएगा। उसको बस डर लगा रहेगा कि कहीं ट्रैवल के टाइम कुछ हो गया तो, कहीं मंदिर में कुछ हो गया तो, नहीं मुझे सब परफेक्ट करना है। एक छोटी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसकी फैमिली में उसे मिल गई कि तुम्हें मंदिर की ट्रिप प्लान करनी है, तो वो उसको परेशान करके रखेगी महीनों तक, जब तक कि वो ट्रिप से जा कर के वापस नहीं आ जाते। इवन वापस आने के बाद भी वो सोचते रहेंगे कि क्या अच्छा हो सकता था।
तो ये पर्सन, और ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब हमसे कंसल्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो परेशान है, उनको फ़ियर ऑफ अननोन है, उनका डर और भय बना रहता है कि ऐसा-वैसा, उनको रात में नींद नहीं आती, उनको मूड स्विंग्स होते हैं, वो अपने थॉट्स को इकट्ठा नहीं कर पाते। तब मैं उनके चार्ट्स में देखती हूँ, तो मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है 159 में, मोस्टली 159 में, ये बहुत अफ़ेक्ट करता है। तो ये बात का ध्यान रखें। और जैसे कि पहले हमने बात की कि अगर अफ़्लिक्टेड है कॉम्बिनेशन, तो व्यक्ति एक विचार पे टिक ही नहीं पाएगा, एक डिसीज़न ना ले पाएगा जल्दी से, और ना ही उस पे स्टिक कर पाएगा, जिससे उसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। और ये स्कैटर्ड विचार, ये ओवरथिंकिंग, ये हर समय की एंग्ज़ायटी जो उस व्यक्ति को हो गई है बिना बात की बात से, वो उसको ईज़िली प्रोन टू एडिक्शन बना देता है। फिर व्यक्ति अपने दिमाग को और शांत रखने के लिए सोचने लगता है कि मैं इंटॉक्सिकेशन की तरफ वो बढ़ जाता है, या उसको ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, क्योंकि मरकरी कारक है दोस्तों का, और मून जो है वो कारक तत्व है वो सब बुरी चीज़ों का, जो समाज के अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग नॉर्म्स को फिट नहीं करती। तो वो फिर प्रोन टू इंटॉक्सिकेशन हो जाते हैं। उनके दोस्त भी ऐसे ही होते हैं जो शायद इंटॉक्सिकेशन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और उनको भी अट्रैक्ट करा देते हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशन मून और मरकरी का आपके चार्ट में है किसी भी प्रकार से, 159, 212 या 311 के हिसाब से, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और इनमें से कितनी कितनी बातें आपके चार्ट में सही बैठती हैं, प्लीज़ वो भी कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं मून और वीनस का कॉम्बिनेशन शेयर करूँगी।